गंगा की डोली मुखबा गांव में विराजमान होने के बाद पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने आराध्य इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए पांडव नृत्य किया जाता है। कड़ाके की ठंड में भी ग्रामीण पांडव नृत्य देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पांडव नृत्य प्रत्येक साल पांडव नृत्य किया जाता है सुख और समृद्धि के लिए। और इसके बाद यहाँ बर्फ गिरने वाली है और इसके बाद सभी लोग अपनी व्यवस्था में। हरिद्वार में कोविड की वजह से जिला प्रशासन ने गंगा घाटों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी। ऋषिकेश में भी गंगा घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। हरिद्वार जिला प्रशासन ने घरों में छठ पूजा के सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। छठ पर्व को लेकर भले ही प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर पूजा पर रोक लगाई हो, लेकिन उसके बावजूद देहरादून प्रशासन की नाक के नीचे छठ पर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यहां ना ही किसी ने मास्क पहना हुआ था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। छठ पर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जा सकेगा छठ पर्व और अर्घ नहीं दिया जा सकेगा भगवान सूर्य को यहाँ पर। लेकिन तैयारियां अभी भी की जा रही है। जिन लोगों ने पहले से तैयारियां यहाँ पर की हुई थी वो अब अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के ऑर्डर्स लास्ट टाइम पीरियड पर आए हैं, जब लोगों ने तैयारियां यहाँ पर कर ली थी, अपने पैसे यहाँ पर लगा दिए थे। उसके बावजूद अब ये लोग यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज, बैन है उसके बावजूद यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं? मैम, बैन तो वैसे है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐसे निर्देश तो मिले नहीं है। एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है प्रशासन। उन्होंने ये कहा है कि कम से कम आप कीजिए, कम से कम भीड़ कीजिए आप। बाकी हमारी तैयारियां तो 1 महीने से चल रही थी। अब एंड टाइम पे इन्होंने अपना ऑर्डर जारी किया है, तो अब हम भी ये रोक तो सकते नहीं थे। बाकी गवर्नमेंट को, हम बिहारी समाज पे भी थोड़ा नज़र डालना चाहिए कि हमारे ऊपर भी हमारा भी थोड़ा काम करना चाहिए। पब्लिक गैदरिंग मना है, लेकिन आप देखिए ना, इतने सारे लोग यहाँ पर अब भी हैं, मास्क भी नहीं है। ये मैम, अभी तो मैम तैयारी चल रही थी, इसलिए आप लोगों को भी देख के कुछ लोग आ गए, इसलिए थोड़ी भीड़ होगी, वरना यहाँ पे भीड़ नहीं थी। हमने पूरा कंट्रोल कर रखा था। और अभी आप जब कल न्यूज़ दिखाते हो आप यहाँ की, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे नहीं है उल्लंघन? आपको नहीं लगता है कि जब बैन है, मना है, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दिया जाना है, उसके बावजूद अगर तैयारियां की जाएं तो कहीं ना कहीं तो ऑर्डर्स का उल्लंघन हुआ ना? ये गलत बात है। टीआरपी के चक्कर में आप ये टीआरपी क्या हो गया? आप बताइए ना, तैयारियां हो रही? ये गलत सवाल पूछ रहे हो। गलत सवाल क्यों है? आप मुझे बताइए ना, तैयारियां हैं नहीं है? आप ये गलत सवाल पूछ रहे हो। गलत सवाल है, मुझे बताओ ना, गलत सवाल बताओ ना कैसे? तो ये आप देखिए, यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, लेकिन अगर प्रशासन यहाँ पर आए और इन लोगों को समझाए और देखे कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो ही जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका माना जाएगा कि पालन हो रहा है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। कोरोना काल के बीच होने वाली छठ पूजा को लेकर खटीमा में तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोगों में छठ पर्व के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है। हालांकि पूर्वांचल समिति द्वारा हर साल खटीमा पार्क में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में रोक रहेगी। वहीं प्रशासन ने कोविड नियमों के तहत छठ पूजा अर्चना की छूट दी है। समूह में लोग इकट्ठा होते हैं, उनको ना करते हुए बाकी जो पूजा का कार्यक्रम सादगीपूर्वक किया जाएगा। 20 तारीख को शाम को जैसे लोग महिलाएं हमारे बच्चों परिवार से अर्घ देती हैं वो देंगी, और 21 तारीख को सुबह और सूर्य देवता के उदय के साथ ही वो अपना जल दे के व्रत खत्म करती हैं। तो साफ सफाई के लिए नगर पालिका निर्देशित किया गया है कि जो पर्व जहाँ पर मनाया जाएगा, जो हमारे स्थल हैं, तो उसको साफ सफाई वहाँ पर रखना सुनिश्चित। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। एक और नए प्रदेश महामंत्री बनाए जा सकते हैं। संभावना है कि अभी तक हरियाणा में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी देख रहे सुरेश भट्ट को प्रदेश बीजेपी का चौथा महामंत्री बनाया जा सकता है। संकेत तो खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके विधानसभा कालाडूंगी के रहने वाले सुरेश भट्ट के लिए प्रदेश महामंत्री की एक जगह खाली है, यानी कि एक पद खाली रखा गया है। शायद उनकी विदाई का कार्यक्रम भी हो गया वहां से, और वर्तमान में यहाँ भी हमने एक महामंत्री पद प्रारंभ से ही छोड़ रखा है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि आएंगे तो महामंत्री पद उनके लिए छोड़ा, उनके लिए मतलब एक पद छोड़ा हुआ है। ये अंदाज था कि वो आएंगे तो शायद उनको बनाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये सब
केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में। विधानसभा चुनाव की आहट महसूस करते ही उत्तराखंड कांग्रेस की सक्रियता बढ़ चुकी है। राज्य में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता इंद्र हृदयेश ने भी अब कुमाऊं में चुनावी कमान संभाल ली है। – 2022 नजदीक देख कांग्रेस नेताओं की सक्रियता अचानक बढ़ गई। विशेष तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता अब अपने क्षेत्रों को छोड़ दूसरी जगहों का भी दौरा करने लगे। लगभग 80 साल की नेता प्रतिपक्ष इंद्र हृदयेश का जोश भी देखने लायक। इंदिरा ने कुमाऊं मंडल की 28 विधानसभा सीटों के दौरे का कार्यक्रम बना डाला। पहले फेज में इंदिरा हृदयेश नैनीताल, ऊधम सिंह नगर लोकसभा के दौरे पर निकल गई। मैं विधानसभा वार नैनीताल संसदीय सीट की 14 सीटों का कांग्रेस के बीच में जाकर समझूंगी। हमें 14 की 14 मिले, ये लड़ाई लड़े जा रहे हैं। फिर अगली सीट होगी प्रीतम सिंह कल से गढ़वाल के दौरे। हालांकि बढ़ती उम्र के बीच इंदिरा का ये जोश 2022 के लिए खुद को पार्टी का चेहरा दिखाने की भी कोशिश है, क्योंकि हरीश रावत की सक्रियता इंदिरा हृदयेश और पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह को चुनौती दे रही है। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस नेताओं का इन दौरों पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। चलो देर से आए दुरुस्त आए। विपक्ष का अगर भूमिका होती तो शुरू से ही उनको डोर टू डोर गांव जाना चाहिए था, लोगों की समस्या सुननी चाहिए थी, वो आके सरकार के आगे बोलनी चाहिए थी, नहीं होने पर हल्ला करना चाहिए था। 4 साल तक उन्होंने ऐसा नहीं किया, अब कर रहे। चलो देर आए दुरुस्त आए, आ रहे, अच्छी बात है। विपक्ष है, उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुमाऊं के 2 जिलों चंपावत और बागेश्वर में खाता भी नहीं खोल पाई थी, जबकि कुमाऊं की 28 सीटों में से महज 5 सीटों पर उसके कैंडिडेट जीतकर विधायक बने थे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले कांग्रेसी नेता अब अपना इलाका छोड़ दूसरी विधानसभाओं का दौरा करने लगे। न्यूज़18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में ऑल वेदर रोड की कटिंग लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आज सुबह गंगोली हाट के खिरमांडे में एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया, क्योंकि गरना के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग की वजह से हाईवे बंद था और घायल को 108 के कर्मियों को पैदल ही सड़क के दूसरे छोर पर ले जाना पड़ा। और आज की बड़ी खबर उत्तरकाशी से जुड़ी हुई है। जिला पंचायत उत्तरकाशी को सील कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर सीडीओ ने जिला पंचायत को सील किया है। फर्जी भुगतान, सरकारी धन के गबन समेत कई मामलों में गड़बड़ी की वजह से कार्रवाई की गई है। और जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह रावत ने पूरे मामले में सीएम त्रिवेंद्र सिंह से काफी पहले शिकायत की थी। महोदय के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने संयुक्त टीम के साथ जिला पंचायत उत्तरकाशी को पूर्ण रूप से सीज कर दिया गया है। और मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि जीरो टॉलरेंस सरकार को देखते हुए सभी जांच निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शिता के साथ हो। टिहरी जिले में NH-94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में टनल निर्माण से गुलडी गांव के 19 परिवारों को खतरा पैदा हो गया। ग्रामीणों ने टनल का निर्माण कार्य बंद करवाकर विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टनल निर्माण से शुरुआत से ही उनके घरों में दरारें बढ़ने लगी हैं। कई बार कार्यदायी संस्था द्वारा इसके लिए बोला गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। विस्थापन नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इतनी दरारें हैं वहाँ पर कि लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और ना तो प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार है। आते हैं और इन लोगों को एक दे के सांत्वना दे के चले जाते हैं, और ये लोग इसी स्थिति में अभी भी रह रहे हैं। हमारे खेत, पहले तो हमारे खेत बर्बाद हुए, फिर 2 मकानों में आई दरारें, सारे घर में मतलब रहने के काबिल नहीं है। फिर आगे आगे जाके जहाँ इनकी सोरंग गई, वहाँ भी हमारे मकान सारे बर्बाद हो गए। हमारे जो रह रहे थे वहाँ, वो भी हमने भगा दी कि भाई यहाँ रहने के लिए। एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हल्द्वानी में बनने वाले बस अड्डे की जगह में बदलाव हो गया है। साल 2016 में कांग्रेस सरकार ने गौला पार की जिस जगह को बस अड्डे के लिए चुना था, वहां अब बस अड्डा नहीं बनेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात का विरोध कर रहे हैं। हल्द्वानी में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से मुलाकात की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, और पुरानी जगह पर ही बस अड्डा बनाने की मांग की है। उनका ये कहना है कि हम चुनाव से पहले वहाँ पर बनाएंगे, लेकिन हम लोग इसमें अभी हाई कोर्ट में केस अभी विचाराधीन है।
अगर ये लोग दूसरी जगह उसको चयनित करके बनाएंगे तो हम लोग ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तक का जाएंगे और उस प्रस्तावित बस अड्डे को गोलापार पे ही बनवाएंगे। एक और छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।